आज वर्ग से संबंधित उसमें वृत्त के मामलों में देखेंगे, वृत्त के बारे में देखेंगे। तो आज सबसे पहले यह जो फिगर बनाया गया है, यह वर्ग जो है, यह जो फिगर बनाया गया वर्ग जो है, वर्ग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए वर्ग जो होता है, इसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है, इसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये वो 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर, तो ये भी 4 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वर्ग होता है उसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चारों भुजा जो होता है उसका आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे का हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, 4 गुणे का हो जाएगा, भुजा। तो आप समझ लीजिएगा। बहुत लोग ये भी बोलता है वर्ग का परिधि निकाल दीजिए, बहुत लोग ये भी बोलता है वर्ग का परिधि निकाल दीजिए, ठीक है ना। 4 गुणे का हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, 4 गुणे का हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी वर्ग का एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। उसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। उसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप। उसका क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो मैं आप लोग से कह दे रहा हूँ, हल करिएगा तो वर्ग का परिमाप बराबर, गलती दिक्कत हो जाएगा बाबू, हम आप लोग से पहले ही बोले हैं। वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है, 4 गुणे भुजा। 4 गुणे कितना हो जाएगा, भुजा। और उसका क्या होता है, बताया गया कि वर्ग, किसी वर्ग का एक भुजा कर दीजिए, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। 4 गुणे और उसका एगो का है, भुजा है, एगो भुजा है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर में कर दोगे, या कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वह जो का होगा, वह का होगा जो आपका वर्ग होगा, उसका परिमाप निकल के कितना आ जाएगा, A B C और D, ठीक है ना। तो ये कहा जाएगा, अगर 5 है तो इसका यही होता है, इसका यही होता है, क्या होता है, इसका यही होता है, इसका यही होता है परिधि या परिमाप, यही होता है परिधि और क्या होता है, परिमाप। जिसको वह घेरता है, जिसको वह क्या करता है, घेरता है, जिस रेखा से वह क्या करता है, घेरता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। पता हो बंदूक बना बाबूजी से कहो कि बाबूजी पढ़े का मन नहीं करते, बंदूक बना के मन करते।
चलिए अब आप लोग को देखना है अब आप लोग को देखना है एक वर्गाकार क्षेत्र परिमाण 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर है। तो उसका एक भुजा ज्ञात कीजिए। हल हो जाएगा, आप लोग हल कर लीजिए। क्या है, क्या बोला है हम लोग को? बोला है कि एक वर्गाकार क्षेत्र की परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो उसका एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे कितना होता है? 4 गुणे भुजा। 4 गुणे क्या होता है? भुजा होता है। यहाँ पे आपको परिमाप पता है, वर्गों का परिमाप तो कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। और 4 गुणे कहा जाएगा भुजा हो जाएगा। 4 गुणे कहा जाएगा भुजा हो जाएगा। इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा 20 बटा कितना हो जाएगा? 4। 20 पचे कितना हो जाएगा? सॉरी 4 पचे कितना हो जाएगा? 20। तो भुजा, एक भुजा कितना आ गया? एक भुजा कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। सॉरी, एक भुजा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो इसका पूरा परिधि कितना था? ए बी सी और डी। इसका पूरा परिधि कितना था? परिधि इसका कितना था? परिधि या परिमाप इसका कितना था? 20 सेंटीमीटर था। कितना सेंटीमीटर था? 20 सेंटीमीटर। अब इसका एक भुजा कितना सेंटीमीटर का हो गया? 5 का। ये भी कितना का हो जाएगा? 5 का। ये भी कितना का हो जाएगा? 5 का। ये भी कितना का हो जाएगा? 5 का। अगर आपको परिधि निकालना हो, समझ में नहीं आएगा, आप वर्ग दिया होगा, ठीक है ना, वर्ग दिया होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसके चारों भुजों को जोड़ सकते हैं। ऐसे भी होता है, वर्ग का परिमाप बराबर ये भी होता है, वर्ग का परिमाप बराबर ये भी होता है, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस कितना हो जाएगा? सी डी हो जाएगा ना। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 5 है। यहाँ पर बी सी का मान कितना है? बी सी का मान कितना है? 5 है। उसके बाद ए सी होता है, ए सी का मान कितना है? 5 है। और सी डी होता है, तो सी डी का मान कितना है? 5 है। यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 5 15 5 के कितना हो जाएगा? 20। ये मान के चलो जोड़ दिया गया, या कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो इसका चारों भुजा को आपस में जब जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, वर्ग का नियम होता है कि उसका चारों भुजा के जब आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? उसका परिमाप निकल जाता है, उसका परिधि क्या होता है? निकल जाता है। उसका परिमाप और उसका परिधि क्या होता है? निकल जाता है। किसका? वर्ग का परिमाप या क्या निकल जाता है? परिधि निकल जाता है। उसका परिमाप या क्या निकल जाता है? परिधि निकल जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
समझिए, अब हम लोग निकलना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। कैसे हम लोग ने यहाँ पर ध्यान रखें, वो दिन इंडिया पाकिस्तान के रामायण चल रहे हैं। ए बी सी और कहा जाएगा डी। अब इसका हम लोग का क्षेत्रफल निकलना है। इसका हम लोग का निकलना है, क्षेत्रफल निकलना है। चलिए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज़ देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका किसी भी वर्ग का अगर आप लोग को निकालना होगा, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को निकालना होगा, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसका 2 को भुजा गुणा कर देना। जो आप लोग को मन करे। इसका कौ गो भुजा होता है? 4 गो होता है। इसका कौ गो भुजा होता है? 4 गो। तुम लोग को जो मन करे धातु उठा के गुणा कर देना। मान के चलो ए गुणे कितना हो जाएगा? बी। ए बी गुणे कितना हो जाएगा? हाँ, बी सी। या आपको ये मन नहीं किया ऐसा हम लोग बरमाओ तरह तू, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे सी डी गुणे कितना हो जाएगा? ए बी कर दीजिए। ये लड़का कोई आएगा बोला ना हम सुनने वाले नहीं है, हम ए डी गुणे कितना करेंगे? बी सी करेंगे। तो आप कोई भी वर्ग का 2 भुजा उठा के गुणा कर दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। वर्ग का 2 गो कोई भी भुजा उठा के गुणा कर दीजिएगा, उसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको हम बता दे रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे का होता है, भुजा होता है। भुजा गुणे का होता है, भुजा होता है। तो एगो कोई भुजा ले लो और एगो कोई और ले लो। मान के चलो कि इसका 4 सेंटीमीटर है, चाहे 8 10 13 सेंटीमीटर कर दो। ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। तो इसका कोई भी 2 गो भुजा ले लो, तो 13 गुणे कितना कर दोगे? 13। तो 13 में 13 से क्या करेंगे? तो 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना नहीं आता है, तो इसका कोई एक भुजा के धागे स्क्वायर कर दो। इसका कोई भी एक भुजा के धागे क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ए बी के धागे स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। 13 के स्क्वायर कर दीजिए, 13 कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। तो यह वर्ग निकालिएगा तो 2 गो चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसका 2 को भुजा में धागे गुणा कर दीजिएगा, तभी वर्ग निकल जाएगा। एक भुजा के धागे उठा के पकड़ के उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तभी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जैसे वो निकल जाए, जिसमें वो राजी हो वैसे उसको क्या कर लेना है? निकाल देना है। जैसे वह निकल जाए उसको क्या कर देना? राजी करा देना, वो निकल जाएगा। तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तभी भी निकल जाएगा, और 2 को में धागे गुणा कर देंगे तभी भी निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का कोई भी तरीका है। एक उसका धागे उखाड़ दीजिए कनवा और बोलिए कि लो स्क्वायर कर दिए, उसको मुड़िया पर धागे रख दीजिए तो तभी बन जाएगा। आप जिस स्तर से चाहे उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आप पूछिएगा कि सर इसका और भी कोई तरीका नहीं है जिससे निकल जाए? तो इसका और भी सूत्र हो सकता है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए अब अगला हम लोग बता दे रहे हैं आगे कैसे निकालेंगे, आगे आप लोग सीख लीजिए। क्या बताया गया है, किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा 1.4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जैसे में आप लोग देखे होंगे, अरे सॉरी, जैसे में हम लोग अब इसका हल करेंगे तो एक वर्गाकार खेत का मतलब होता है उसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी और कितना जगह सी और कितना जगह डी हो जाएगा। और इसका एक भुजा कितना दिया, 1.4 मीटर दिया है। 1 दशमलव कितना मीटर दिया है, 4 मीटर। मैंने क्या बोला था, क्या निकलना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने बोला था कि आप दो को कोई भी भुजा आपस में लाकर गुणा कर दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा हल में, ठीक है ना, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो आप क्या कीजिएगा, दो को भुजा कोई एक 1.4 गुणे 1.4, दशमलव हटाइएगा 10, ये दशमलव हटाइएगा 10, मीटर में है तो हम लोग बाद में मीटर कर देंगे। तो 14 में 14 से गुणा कीजिएगा 196, इसमें गुणा कीजिएगा 100 हो जाएगा। 1.96, 1 कितना हो जाएगा, 96, यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1.96 होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1.96 होगा। चलिए तुरंत नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए इसी टाइप पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उसको आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए।
आगे याद करना है, परिमाप याद करना है। अब देखिए हल है, यहाँ पे हल करना है, हल करना है, हल कीजिए। तो हल करना है, हल कीजिए। तो आप हल कैसे कीजिए? तो ये हम लोग का वर्ग है, और ये वर्ग का पहले समझिए, ये वर्ग है और ये वर्ग का ए बी सी और का है डी है, और यह इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, ये कितना दिया हुआ है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है 144। कितना है 144। मैंने क्या बोला था? तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दो को कोई भी भुजा को धर के गुणा कर देना था, करना था ना। तो दो को भुजा का मतलब हो जाएगा एगो भुजा, और गुणे कितना हो जाएगा एगो भुजा, दो को भुजा हो गया कि नहीं हो गया? तो अब चलिए, और क्षेत्रफल कितना दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा भुजा से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भुजा के स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको कीजिएगा तो 12 में गुणा कर दीजिएगा 12 से, ठीक है ना, सेंटीमीटर 12 में 12 से गुणा कर दीजिएगा, कर दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, 12 के होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर कर दीजिएगा भुजा का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इसलिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है उसका? अब क्या ज्ञात करना है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे क्या हो जाएगा भुजा, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा भुजा। तो हम लोग देखते हैं 4 और एक भुजा का मान कितना है 12 है, तो 12 से गुणा कर दीजिएगा, वर्ग में कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अभी आप लोग को परेशान नहीं होना है, अभी और 1 घंटा तक अभी रुकना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं होता है। चलिए आप लोग इसको तुरंत कीजिए। फटना पड़ेगा थोड़ा सा, टेंशन मत लो बाबू, विशाल बाबू मेहनत कीजिए, ठीक है ना। आप आने वाला समय में डेवलप करने वाले हैं।
अब ध्यान रखिए, एक और भी प्रश्न है। एक वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। कितना है? एक वर्ग का परिमाप कितना सेंटीमीटर है? 80 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ध्यान रखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक वर्ग का परिमाप कितना है? 80 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? सॉरी, एक वर्ग का परिमाप कितना सेंटीमीटर है? 80 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। परिमाप बराबर वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणा कितना होता है? भुजा या 4a बराबर कितना हो जाएगा? 80, ठीक है ना। यहाँ पे काट लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, इसलिए a बराबर हो जाएगा 20। आप उसका कार्य करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर, या होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे का होता है भुजा। अब आपको करना है, यह a का मान कितना है? 20, पूरा हो जाएगा 20। 20 में 20 से गुणा करोगे तो 20 कितना हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर। 20 कितना हो जाएगा? 400। 20 कितना हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको नोट कर दीजिए। बाहर कौन घूम रहा है? ओके, अब देखिए, जो चीज़ हम लोग बना रहे थे, पढ़ रहे थे, और जिसके लिए हम लोग ने इसको बनाना प्रयास किया, अब उसी चीज़ को हम लोग को समझना है। ये समझिए एक वर्ग है, ये एक क्या है? यह एक वर्ग है, ये एक का वर्ग है। यह एक वृत्त है, यह एक का यह एक वृत्त है, ठीक है ना। देखिए यह का वृत्त है और ये का वर्ग है। तो आप लोग को इसका जो रंगीन भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको इसे ज्ञात करना है। चलिए क्या लिखा है? ये चीज़ है, एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसके अंदर एक चारों, उसके अंदर एक वृत्त है जो चारों भुजाओं
से स्पर्श करती है। चारों भुजाओं से क्या करती है? स्पर्श करती है। ठीक है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आप लोग ज्ञात करें। कैसे कीजिएगा? आप लोग सोच में पड़ गए हैं। कितना लोग सोच में पड़ गया है? इसमें सोचने की कोई बात नहीं, पहले समझो। ये हम लोग का भुजा इधर भी 14 है, इधर भी 14 है, इधर भी 14 है और इधर भी क्या है? 14 है। तो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ भी अगर हम लोग करेंगे तो भी कितना होगा? 14। ये भी कितना होगा? 14 होगा। तो इधर से भी अगर हम लोग करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर इसका यहाँ पे 14 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपको निकलना है, पहले हल करना है। हल कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का होता है भुजा स्क्वायर, चाहे भुजा गुणे भुजा। 14 गुणे कितना हो जाएगा? 14। 14 में 14 से गुणा कर बोलो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है? वृत्त के तो पढ़ ले, खूब पढ़ता रही तो पढ़ाई एकदम स्टार्ट रहता। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब यहाँ पे त्रिज्या निकलना होगा। ये देखिए, इसके जब स्पर्श करेगा, इसका स्पर्श करेगा, इसका स्पर्श करेगा तो इसका आधा हो जाता है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा? 7। 7 से 7 का हो जाएगा कैंसिल। 22 गुणे कितना हो जाएगा? 7। 22 गुणे कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 14 का 4, 14 कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब किसका आ गया? ये वृत्त का क्षेत्रफल निकला है। ये किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का। और यह किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का। एक पहले समझो, ये वर्ग का क्षेत्रफल है और यह किसका क्षेत्रफल है? अब देखिए, वर्ग में से अगर हम लोग वृत्त निकाल लेंगे, वर्ग में से अगर हम लोग क्या निकाल लेंगे? वृत्त निकाल लेंगे तो यही ना बच जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अगर ये पूरा का है वर्ग है, अब पूरा वर्ग में सब वृत्त को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ये छायांकित भाग नहीं बचेगा, ये हम लोग का छायांकित भाग बच जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तब वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 196 माइनस 154। 196 में से 154 घटाएंगे कितना हो जाएगा? तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4। 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। बच्चों खाना स्वास्थ्य के लिए लग रहा है हानिकारक है।